हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आदि एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ आदि। अगर आपको भी पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में दिक्कत जाती है और आप ईएमआरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई खास डाउट इसमें रहेगा। आप सारे क्वेश्चन बड़े इजीली बना सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आपको पता होगा कि रीजनिंग का वेटेज ये हमारे इस एग्जाम में 15 मार्क्स का है टायर 1 में, और सीटिंग पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से मिनिमम आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नियर अराउंड 2 मार्क्स आप सेव कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, है ना। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट्स है क्या, मतलब बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ। जिसने आज तक भी एक भी क्वेश्चन नहीं किया वो भी सीख जाएगा, और जो ठीक ठाक कर लेता है उसको थोड़ा सा और गाइडेंस मिल जाएगा, कुछ ट्रिक्स मिल जाएंगी। तो हम बात करेंगे इसमें कि सबसे पहले ये होता क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नियर अराउंड 4 टाइप्स होते हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद कैसे करना है, हर टाइप के एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो सारी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मैंने उसमें बताई हैं कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ उसमें ध्यान रखनी है, क्या नहीं करना है ना। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, मैं आपको एग्जाम रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो मैं अप्लाई करता हूँ एग्जाम देते टाइम, है ना। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैंने बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं, उसके वीडियोस भी मैंने इस चैनल पे डाल रखे हैं। ईएमआरएस एग्जाम की तैयारी का स्ट्रेटजी वीडियो भी मैंने एक बहुत अच्छा पोस्ट किया है, आप एक बार उसको जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और लास्ट टाइम मैंने ब्लड रिलेशंस रीजनिंग का एक टॉपिक कवर किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि सीटिंग अरेंजमेंट है क्या। तो आसान सी बात है, नाम से ही बड़ा क्लियर हो रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, ठीक है। उसको आपको स्पेसिफाइड सीक्वेंस में लगाना है। कभी आपको लीनियर वे में लगाना पड़ सकता है, कभी सर्कुलर लगाना पड़ सकता है। तो बहुत सारे तरीके के सीटिंग अरेंजमेंट हो सकते हैं। हम बात करेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके बाद कितने टाइप की प्रॉब्लम इसमें बन सकती है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में जनरली 4 टाइप्स की प्रॉब्लम बनती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 4 टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें सबसे पहले आती है लीनियर। तो लीनियर में क्या होता है कि एक रो होती है ना। कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे होंगे या कुछ साउथ फेस कर रहे होंगे, और उस रो में आपको 7 लोग, 8 लोग, 6 लोग कुछ ऐसे अरेंज करने होंगे, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा लास्ट में, हु इज सिटिंग लेफ्ट टू दिस, हु इज सिटिंग राइट टू ए और राइट टू बी। इस तरीके से क्वेश्चन जो है लीनियर वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। तो लीनियर मतलब एक लाइन में लगाना, ठीक। तो इस टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होगा, एक सर्किल होगा, या तो एक सर्किल दे सकते हैं या वो बोल सकते हैं सर्कुलर टेबल है, इस तरीके से बोला जाएगा। इसमें आपको बोलेंगे कि लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं या 8 लोग बैठे हैं या 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, ऑन द सर्किल, और वो फेसिंग टुवर्ड द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी जो सर्कुलर वाली प्रॉब्लम होती हैं ये आती हैं सेकंड टाइप में। थर्ड टाइप होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में क्या होता है, स्क्वायर दे सकते हैं आपको, ट्रायंगल दे सकते हैं आपको, और बोलेंगे कि 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 लोग उसके साइड्स पे बैठे हैं मिडिल में। ऐसे ही इसमें बोल सकते हैं कि 3 यहाँ पे वर्टेक्स में बैठे हैं और 3 मिडिल में बैठे हैं। तो ये ट्रायंगल वाला केस हो गया। तो इस टाइप से पॉलीगॉन, रेक्टेंगल के भी बनते हैं, पेंटागॉन बना सकते हैं। डिपेंड करता है कितना टफ प्रॉब्लम बनाना है, तो इजीली यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। फिर आता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक लिटिल बिट टफ होते हैं, और जनरली ये एग्जाम्स में मैंने उतने ज़्यादा नहीं देखे हैं, बहुत रेयर ही आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि या एक ये होगा, एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर के ऊपर सर्किल हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब पॉलीगॉन के अंदर पॉलीगॉन, सर्किल के अंदर पॉलीगॉन, ट्रायंगल के अंदर पॉलीगॉन, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक के ऊपर एक, तो इसमें थोड़े से ये हल्के से बहुत, मतलब ये टफ की कैटेगरी में आएंगे, और ये क्वेश्चन आपको जनरली देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बहुत रेयरली आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और हमारा ईएमआरएस का एग्जाम है, इसमें रीजनिंग कोई बैंक लेवल की आपकी नहीं आनी है, ठीक है। एक नॉर्मल लेवल की रीजनिंग आएगी, उसी टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट आएंगे। तो आप अगर एक नॉर्मल इजी थोड़ी सी ट्रिक्स पता करके जाते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हाउ टू सॉल्व। तो फर्स्ट टाइप का एक मैंने प्रॉब्लम लेके रखा है, तो अब मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा, और जो भी सारी ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा यहीं पे। तो पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करने से पहले लीनियर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ
कि लीनियर क्वेश्चंस की जो भी प्रॉब्लम होंगी उसमें सबसे पहले अगर उन्होंने कहा है कि 6 लोग बैठे हैं तो एक ऐसी लाइन बनानी है, उसमें 6 लोगों को बैठा देना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल 6 लोग ऐसे बैठा दीजिए हमेशा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज वो कह सकते हैं फेसिंग नॉर्थ। अगर फेसिंग नॉर्थ बोल रहे हैं तो आपको एक चीज डिसाइड होना चाहिए, क्या, कि ये जो साइड रहेगी ये कौन सी साइड रहेगी, लेफ्ट और वेस्ट। आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख सकते हैं, तो ये साइड रहेगी लेफ्ट और वेस्ट, कभी ईस्ट बोल सकता है, कभी वेस्ट, या फिर लेफ्ट या राइट बोलता है ना। ये साइड रहेगी ईस्ट और राइट। जैसे ये बोले ए इज सिटिंग राइट टू बी, ए इज सिटिंग राइट टू बी, मतलब कि अगर ये यहाँ पे ए बैठा है, इट इज राइट टू बी, तो बी यहाँ पे होगा, तो बी के राइट में ए हो गया। अगर कहा जाए सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, तो ये बी है, तो बी के लेफ्ट में कौन बैठेगा, सी। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए लेफ्ट राइट की। सिमिलरली अगर प्रॉब्लम हो जाती है आपकी, अगर वो कहते हैं फेसिंग साउथवर्ड्स, अगर ऐसे वो साउथ में फेस करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। फिर इस तरफ कौन आ जाएगा, वेस्ट एंड लेफ्ट, इस तरफ कौन आ जाएगा, ईस्ट एंड राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक, बहुत बेसिक है, ये याद रखना है। अब चलिए हम इस प्रॉब्लम पे चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें दे रखा है पवन कासिम राजन, है ना, सुरेश, तारिक, उज़मा, वशीम एंड जानिब। अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ते ही साथ आपको पहली चीज ये दिमाग में बनानी है कि जो नाम के इनिशियल वर्ड है, जैसे इसका इनिशियल वर्ड है पी, इसका इनिशियल वर्ड है क्यू, इसका इनिशियल वर्ड है आर, अगर जितने भी लोग हैं सबके इनिशियल वर्ड डिफरेंट है, मतलब इसके बाद से हम क्या बोलेंगे, हम इनको जनरली पवन को पी से डिनोट करेंगे, कासिम को क्यू से करेंगे, राजन को आर से करेंगे। बट कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है कि उसमें अनिल भी है, आदित्य भी है और अविनाश भी है, 3 लोग ए अक्षर से हैं, तो उस टाइम पे आपको नाम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है जिसमें सबके इनिशियल्स डिफरेंट है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ इनके नाम का फर्स्ट लेटर ही यूज करेंगे, क्योंकि सबके नाम डिफरेंट है। तो ये पहली चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए, है ना। सेकेंड, काउंट। कई बार आपको दे रखा होगा कि 8 पर्सन्स, 8 फ्रेंड्स या 6 फ्रेंड्स, 7 फ्रेंड्स, कई बार नहीं दे रखा होगा, तो आप काउंट कर लीजिए, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल कितने लोग हैं, 8 हैं। तो हमेशा जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिखे, मतलब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले की ही तैयारी है, तो इस तैयारी में क्या करना है आपको, एक ऐसे आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिसपे 8 लोग मार्क करने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली आपको ऐसी 2 लाइंस बनानी है। हमेशा याद रखिए, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में मिनिमम 2 लाइन बना के स्टार्ट किया जाता है, ताकि आपका क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल 8 हमने मार्क कर दिए, ठीक है। अब आप जैसे पढ़ेंगे, जानिब सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश, जानिब सिट्स एट। अब इसको ना, ये नहीं कि आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी और करना स्टार्ट कर दिया। इसका एक बेसिक फंडा है, मैं आपको बता देता हूं। द फंडा इज कि कम से कम एक आदमी की एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता चलना चाहिए। तो अब जब आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी बंदे की एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी, और वहीं से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जहां से ये लिखा है यहां से स्टार्ट नहीं कर देना है, हमें वो पॉइंट पकड़ना है जहां पे हमें किसी की एग्जैक्ट पोजीशन बताई जा रही हो। जैसे ही इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट से सेकंड मार्क कर दो, वो एक्सट्रीम पोजीशन बता दी जा रही है। जैसे अब यहां पे देखो, जानिब सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो ये हमें मिल गया, इस पॉइंट से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जानिब को एक्सट्रीम एंड पे बैठाना है, तो या तो जानिब यहां हो सकता है या जानिब यहां हो सकता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने 2 लाइंस क्यों बनाई, आया समझ में। तो या तो जानिब यहां होगा या जानिब यहां होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, जानिब सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश। अब जानिब किसके लेफ्ट में बैठ रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश। मतलब कि अब ये देखो, सारे कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थवर्ड्स। ये लिखा है फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मतलब हमारा ये वाला लाइन वाला लगेगा, ठीक है, लेफ्ट राइट। अब जानिब सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश, मतलब कि ये सुरेश के थर्ड लेफ्ट में है, तो 1 2 3 यहां पे कौन होगा, सुरेश होगा। बात आई समझ में। तो सुरेश के 1 2 एंड 3, तो सुरेश से 1 2 3, दिस इज द थर्ड लेफ्ट टू सुरेश। समझ में आया आपको, हाँ। तो अब इसको
है ना। नाउ तो जानेब और सुरेश की पोजीशन क्लियर हो गई, मतलब ये वाला जानेब यहाँ से आप हटा सकते हैं, इसको यहाँ पे डाल देते हैं हम जानेब को, ठीक है। ये नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सेट बिटवीन सुरेश एंड कासिम। सुरेश और कासिम के बीच में एक ही आदमी बैठा है, तो अब जानेब और सुरेश यहाँ पे है, और सुरेश और कासिम के बीच में कितने लोग हैं, एक ही लोग है, तो ये सुरेश है, तो कासिम कहाँ हो सकता है, या तो कासिम यहाँ हो सकता है या कासिम यहाँ हो सकता है। बात आई समझ में आपको, क्योंकि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सुरेश एंड कासिम, तो या तो ये एक आदमी बैठेगा या ये एक आदमी बैठेगा, दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन कासिम एंड वसीम, तो कासिम और वसीम के बीच में दो लोग, अगर ये ऐसे अगर देखें तो यहाँ पे वसीम आना चाहिए, और यहां से अगर आप देखोगे तो इस साइड तो जा नहीं सकता, दो लोग हम इधर तो बैठा नहीं सकते, तो दिस वे वी विल गो, तो 1 and 2 दिस विल बी वसीम। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओनली टू पीपल, यस, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पवन। अब कौन इमीडिएट नेबर है पवन का, वसीम, तो वसीम अगर यहां है तो पवन यहां होगा, और इस तरफ है तो पवन यहां होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उजमा सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राजन। अब उजमा कहां बैठती है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राजन। अब ध्यान से देखो, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राजन, अब कहां पे बैठ सकती है उजमा, देखो भाई यहां पे अगर मैं उजमा को बैठाऊं तो राजन को कहां आना चाहिए, पी की जगह पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहां पे उजमा को बैठा दूं तो दिस बिकम्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राजन। तो अगर आपको दिख रहा हो तो हमारी पजल सॉल्व हो चुकी है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब पूरी कहानी में कौन बचा है वो देख लो, तारिक का कहीं पे भी जिक्र नहीं आ रहा, तो तारिक ही यहां होगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ तारिक, तो तारिक का इमीडिएट नेबर कौन है, या तो कासिम है या राजन है। तो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व द पजल। आपको अगर आपको दिक्कत गई है तो आप फिर से इस वीडियो को एक बार चला के देखिए, मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं आपसे कि कैसे आपको दो लाइंस बनानी है ना, क्योंकि आप एक ही लाइन में बार बार अगर कुछ एडिट करेंगे, उसको मिटाएंगे या पेंसिल से, जनरली पेंसिल होती नहीं है एग्जाम में, हम पेन ही रखते हैं, तो दो आइट्रेशन बना लीजिए। जैसे इसमें तो 3 भी बन सकती थी, जैसे मैंने फर्स्ट वाला केस लिया था, लेकिन सिर्फ जानेब एक ही था, इसलिए मैंने एक ही इसमें इसको हटा के यहाँ पे इसको कर दिया था। समझ में आया आपको। तो क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले जितने लोग हैं उतने लाइंस, एक रो बनाइए, उस पर 8 लोग मार्क कर दीजिए, और 2 बनानी है ऐसी, ठीक है। फिर अगर इनिशियल सबके डिफरेंट है तो बस हम अल्फाबेट ही यूज करेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट, और अगर उनके नाम सेम, मतलब सेम अक्षर से शुरू हैं, तो हम 2 अक्षर नाम के या 3 अक्षर, जितने में हमें ये क्लियर हो जाए कि ये दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं, उतने आपको यूज कर लेने हैं, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम समझाया था, हो सकता है आपको लग रहा हो ये बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन ये कुछ खास टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइप जो लीनियर था, कि लीनियर में कैसे बैठाते हैं। सेम कंडीशन हमको लगानी होती है जब आप बिल्डिंग्स वाले सॉल्व कर रहे होते हैं, कि ये फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, ये थर्ड पे रहता है, तो उसमें भी ये लीनियर जैसे ही होते हैं वो क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था सर्किल वाले थे, ठीक है। तो सर्किल वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें भी सर्किल के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। जैसे ये सर्किल है, ठीक है, तो जब भी आपसे कहा जाए, मान के चलिए सर्किल में 6 लोग बैठे हैं, तो 6 लोग मार्क कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 लोग आपने मार्क कर देना है। समझ आ रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर ये कहा है फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, अगर ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो इस तरफ क्या होगा बताइए, इस तरफ होगा राइट, और इस तरफ क्या होगा लेफ्ट। सिमिलरली इस तरफ क्या होगा लेफ्ट, इस तरफ क्या होगा राइट। तो राइट जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट जाता है क्लॉकवाइज, अगर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए फेसिंग आउटवर्ड्स द सेंटर, इस तरीके से, तो लेफ्ट राइट का आपको क्या ध्यान रखना है, अपोजिट हो जाएगा। इस तरफ जाएगा कौन लेफ्ट, इस तरफ कौन जाएगा राइट, इस तरफ जाएगा राइट, इस तरफ जाएगा लेफ्ट, ठीक है। तो अगर फेसिंग आउटवर्ड्स द सेंटर है तो राइट जो है वो क्लॉकवाइज आता है ना। अगर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है तो राइट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिक है बिल्कुल, इतना आपको याद रखना है, ठीक है।
अब क्वेश्चन से मैं आपको बाकी चीज़ें क्वेश्चन में के दौरान समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 8 फ्रेंड्स, अब दे रखा है 8 फ्रेंड। जैसे ही 8 फ्रेंड दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ना बंद करो। सबसे पहले 2 सर्किल बनाओ, एक यहां बना लो, ठीक है। एक ये सर्किल बना लिया हमने, एक यहां पे बना लेते हैं थोड़ा सा दूर, ताकि दोनों मिक्स ना हो। और 8 पोजीशन मार्क कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पोजीशन मार्क कर लेनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। क्या है? दिव्या देव। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, क्या दे रखा है? दिव्या देव। अब 2 नाम डी से हैं, तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, है ना। आप सिर्फ डी लेटर का यूज नहीं कर सकते आप। तो दिव्या देव, पीयूष, शिव, निशा, गीता, भवन एंड गोविंदा। बाकी सबके लिए आप इनिशियल यूज कर सकते हैं, दिव्या और देव के साथ केयरफुल रहिएगा। सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर मतलब सबका सेंटर कहाँ है? अंदर है। मतलब आपको कौन सा केस लगाना है? फर्स्ट वाला केस लगाना है, हाँ जी, है ना। तो ये इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब आइए कहानी पे। अब कंडीशंस क्या दे रखी हैं? सबसे पहले वही चीज जो फर्स्ट में बताई थी, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि निशा इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भुवना। तो किसी को भी कहीं भी बैठा दो आप, किसी का पोजीशन फिक्स तो दिया नहीं है। तो अगर मैं कहूं भुवना ये बैठी है, ठीक है, तो निशा इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भुवना। अब लेफ्ट कहाँ होगा? ध्यान से देखो इस तरफ। तो लेफ्ट जाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी? निशा आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी मार्क कर दीजिए, अगर ये भुवना है तो 1 2 3 ये निशा होगी। आगे चलते हैं। देव एंड पीयूष आर नेबर्स। अब ये हम अभी इनको मार्क नहीं कर सकते, पता नहीं कहाँ होंगे, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। अब हम ढूंढेंगे निशा या भुवना से रिलेटेड कुछ है, तो हम वहां जाएंगे। जैसे कि देयर आर ओनली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन निशा एंड गीता, ठीक है जी, ये मिल गया। तो ये निशा है, और निशा जी और गीता जी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो गीता जी कहाँ आएंगी? यहाँ आएंगी, क्योंकि निशा भुवना के बीच में ऑलरेडी 2 हैं। तो यहाँ पे गीता जी को मार्क कर दीजिए। आगे चलते हैं, और क्या दिखा है? शिव इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। अब शिव क्या है? इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। तो या तो शिव यहां हो सकते हैं, है ना, और या तो शिव यहां हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया मैंने 2 आइटरेशन क्यों बनाए थे? क्योंकि भावना और शिव के बीच में क्या लिखा है कि ये दोनों इमीडिएट नेबर है। आगे चलते हैं, और क्या दे रखा है? देयर आर 2 पर्सन, हाँ, देव एंड गोविंदा आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। ध्यान से देखिए, देव एंड गोविंदा आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये कौन थी? गीता। इसको गीता लिख देते हैं, क्योंकि नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। निशा एंड गीता, हाँ। तो देव एंड गोविंदा सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब ध्यान से देखो, इस पूरे में कोई अपोजिट वाला बच रहा है? देखो, भावना के अपोजिट है नहीं, निशा के अपोजिट कोई और होगा, गीता के अपोजिट कोई और होगा। तो इस वाले केस में तो हमें अपोजिट मिल ही नहीं रहा है। तो इस वाले में देखो, यहाँ पे एक ये अपोजिट का केस मिल रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो कौन कौन बैठेगा? देव एंड गोविंदा आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो इस वाले केस में 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या तो देव और गोविंदा यहां होंगे, 2 में से कोई। तो ऐसे आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा क्लियर होगा। देव एंड पीयूष आर द नेबर्स। अच्छा, और क्या लिखा है? एक और चीज लिखे रखिए, दिव्या एंड अपोजिट टू गीता। तो गीता के अपोजिट कौन है? यहाँ पे दिव्या जी हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है? शिव इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। ये सारा हम कर चुके हैं, हाँ। देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन निशा एंड गीता। लास्ट क्या कहा है? देव एंड गोविंदा, कहाँ गया? देव एंड पीयूष आर नेबर्स। तो देव और पीयूष को नेबर बनाना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इधर देव जी को डालता हूं, तो इनके नेबर में पीयूष तो बैठ नहीं सकता। बात आ रही है आपको समझ में? मतलब कि यहां पे देव जी नहीं हो सकते। तो देव कट, देव जी कहां होंगे? यहां होंगे। तो देव के बाजू में कौन बैठेगा? पीयूष बैठेगा। तो ये कौन हो गया? हमारा देव, है ना। मैं लिख देता हूं देव। अब कौन सी पोजीशन बची? सामने वाली। और देव के अपोजिट कौन है? गोविंदा। हो गया कि नहीं सॉल्व? समझ आया आपको? तो इस तरीके से आप जो है इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिनिमम 2 आइटरेशंस बना लेने हैं। इसमें तो 3 भी बन सकते थे, फिर वो डिपेंड करता है ना।
अगर आपसे 2 में नहीं हो रहा है तो आप तीसरा आइट्रेशन भी बना सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, जनरली 2 में हो ही जाता है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। एक बार और देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट दे रखा है आप उसको मार्क कर सकते हैं, फिर रिलेशन ढूंढनी है भावना की। तो जितनी ज्यादा एग्जैक्ट पोजीशंस आपको मिलती जाएंगी आपका क्वेश्चन सिंपल होता जाएगा। ठीक है, तो ये सर्किल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। एग्जाम में वैसे इतने भी हाई नहीं आते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी कोई खास टफ नहीं था, थोड़ा सा आप लगाते, हल्का सा टाइम टेकिंग था, लेकिन आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक्स पे फॉलो करना है। अगर आपने एक ही सर्किल में 50 चीजें करने की कोशिश की तो मैं आपको बता रहा हूं आप 6 से 7 मिनट इस पे वेस्ट करेंगे और प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर भी गलत आएगा। तो बेसिक्स को फॉलो कर लिए, एटलीस्ट 2 आइट्रेशन बनाइए, है ना। चीजों को पढ़ते जाइए, जब तक किसी का एग्जैक्ट पोजीशन ना मिले उतने आइट्रेशंस बनाते जाइए। ठीक है, तभी जाकर आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हमारा लीनियर था। सेकंड टाइप हमने डिस्कस किया सर्कुलर क्वेश्चन को कैसे करना है। थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप है हमारा एक पॉलीगॉन वाला। ठीक है, मैंने पॉलीगॉन का क्वेश्चन लिया है, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसमें भी दे रखा है 8 फ्रेंड्स। ठीक है, जो कहानी मैंने पॉलीगॉन मतलब आपको बताई थी सर्किल में और उसमें, इसमें भी वही चीज है, 8 फ्रेंड्स है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। ठीक है, आइदर इन मिडिल और एट द कॉर्नर। तो मैंने आपको बताया ही था पॉलीगॉन वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होते हैं कि आपका एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। कुछ लोग उसके मिडिल में बैठेंगे, कुछ कॉर्नर्स में बैठेंगे इस तरीके से। तो हमेशा 2 आइट्रेशन मिनिमम आपको बनानी है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ जी, 4 ऑफ देम, कुछ लोग टेबल के कॉर्नर में, कुछ मिडिल में। ठीक है, 4 ऑफ देम लाइक फ्रूट्स, एप्पल, मैंगोज, ग्रेप्स। 4 लोगों को फ्रूट्स पसंद हैं, फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं। 4 ऑफ देम लाइक वेजिटेबल्स, टोमेटो, पोटैटो, ब्रोकली, ककुम्बर। ठीक है, वेजिटेबल के नाम। ठीक है जी। द पर्सन हु लाइक्स वेजिटेबल सिट्स एट द कॉर्नर फेसेस। तो कुछ चीजें मार्क करके रख लीजिए। क्या जी, कि जो वेजिटेबल लाइक करते हैं वो कहाँ बैठेंगे, कॉर्नर पे बैठेंगे। आया समझ में। एंड फेसेस इनसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल, कॉर्नर, इनसाइड। तो ये किस तरफ फेस करते हैं, इनसाइड। अगला क्या है, द पर्सन हु इज लाइक फ्रूट्स सिट्स इन द मिडिल फेसेस आउटसाइड। तो जो फ्रूट हैं वो मिडिल में बैठेंगे और उनका फेस कहाँ होगा, आउटसाइड। अब देखिए, तो जो भी कॉर्नर वाले हैं वो इनसाइड फेस करा दीजिए उनको इस तरीके से, इन सब का फेस इनसाइड होगा। जो भी मिडिल वाले हैं उनको आउटसाइड फेस करा दीजिए इस तरीके से, है ना। दोनों तरफ ये कर लेना है जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला काम देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हमसे, ये द वन हु लाइक। अब ये कहानी हो गई, ये बेसिक हो गया, ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब कंडीशंस मिलेंगी आपको। चलिए कंडीशंस को पढ़ते हैं। ओनली 2 फ्रेंड्स सिट बिटवीन वन हु लाइक मैंगो एंड द वन हु लाइक ब्रोकली। अगर, अब देखो मैंगो क्या है, फ्रूट है। फ्रूट वाला कहाँ बैठेगा, मिडिल में बैठेगा, आउटसाइड। तो अगर मैं कहूं ये मैंगो है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 2 फ्रेंड्स सिट बिटवीन मैंगो एंड द वन हु लाइक्स ब्रोकली। अगर मैंगो यहां है तो मैंगो और ब्रोकली के बीच में 2 लोग होंगे, तो या तो ये 2 हो सकते हैं, तो ब्रोकली यहां होगी क्योंकि ब्रोकली सब्जी है, तो फेस इनसाइड्स। ठीक है, अगर मैंगो यहां है तो ब्रोकली यहां होगी। तो ये 2 पॉसिबल केसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक ग्रेप्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। अब ध्यान से देखिए, जो ग्रेप पसंद करता है वो कहां बैठा है, राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। अब ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था अगर फेसिंग आउटवर्ड्स है, फेसिंग आउटवर्ड्स है तो राइट साइड कहाँ होगा, यहां होगा। ठीक है, ये राइट साइड होगी। तो ग्रेप्स पसंद करने वाला आदमी कहां बैठा है, राइट टू द वन हु लाइक्स मैंगो। तो मैंगो लाइक करने वाले के राइट में बैठा है। ठीक है, तो मैंगो ये है ना। तो मैंगो लाइक करने वाले के सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो।
तो इसके सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट मतलब यहाँ, तो ग्रेप्स कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ग्रेप्स, इसमें भी ग्रेप्स यहाँ पे मार्क कर दो। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक टोमेटो एंड द वन हु लाइक पोटैटो। तो टोमेटो और पोटैटो के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठता है। अच्छा, टोमेटो और पोटैटो कॉर्नर पे ही बैठेंगे, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा रुकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन हम मार्क कर सकते हैं, तो एक आध इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। द वन हु लाइक एप्पल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक पोटैटो। अच्छा, एप्पल और पोटैटो कहाँ बैठेंगे, साथ में ही बैठेंगे, है ना। तो देखो, एप्पल दो पोजीशन पे आ सकता है, या तो एप्पल यहाँ आ सकता है या एप्पल यहाँ आ सकता है ना। और एप्पल और पोटैटो अगर साथ में बैठेंगे तो या तो पोटैटो यहाँ पे आएगा या तो पोटैटो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एप्पल एंड पोटैटो आर इमीडिएट नेबर्स। आगे की कहानी पढ़ते हैं। अच्छा, एक और अब देखो मिल गया हमें, टोमेटो एंड पोटैटो के बीच में कितने हैं, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो। तो पोटैटो और टोमेटो, अगर ये पोटैटो है तो ये टोमेटो होगा, ये पोटैटो है तो ये टोमेटो होगा, ठीक है। हाँ जी, तो दो आइटरेशंस चल रही हैं, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स हु लाइक बनाना एंड ब्रोकली डू नॉट सिट टुगेदर। अब ध्यान से देखो, जिनको बनाना और ब्रोकली पसंद है वो साथ में नहीं बैठते, ठीक है जी। अब आप बताइए कि बनाना कहाँ आएगा। अगर मैं इस इधर बनाना लिख दूं तो बनाना ब्रोकली आ जाएंगे साथ में, दैट मीन्स ये वाला केस तो नेग्लेक्ट। तो बनाना ब्रोकली शुड नॉट बी टुगेदर। तो ब्रोकली तो हमारा इधर है, शुरू में ही मार्क किया था, तो बनाना क्या होगा, यहाँ होगा। बनाना फ्रूट है तो आउटसाइड ही फेस करेगा। क्या हमारा पजल सॉल्व हो चुका है? जी बिल्कुल हो चुका है। अब एक ही बचा है, कौन बचा है, ध्यान से देखो। पूरी कहानी में कुकुम्बर जी बाकी हैं, तो कुकुम्बर जी के लिए क्या है, कुकुम्बर सब्जी है, तो कुकुम्बर कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस वन। अब इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं कि हु इज द लेफ्ट ऑफ पोटैटो, हु इज सिटिंग नियर टू द ग्रेप्स, हु इज द अपोजिट टू मैंगो। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये पजल देखा आपने, एक बहुत ही अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था। और अगर आप इसको नॉर्मली बस एक ही आइटरेशन बना के सॉल्व करने वाले हैं तो डेफिनेटली आप फंसने वाले हैं, ठीक है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया, वो समझना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन तो हो सकता है आप ये बना भी लो, लेकिन आपको 10 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट लग सकते हैं, तो हमें टाइम का भी ध्यान रखना है ना। सो दिस इज हाउ यू शुड डू द क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं, है ना, आगे चल के कि अच्छा एक मिनट, इसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाल के रखे हैं। फर्स्ट वाला ये सर्किल्स पे बेस्ड है ना, ये लीनियर वाला है, ठीक है, थिएटर में लोग बैठे हैं। तो ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप करिए और मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जो लास्ट तक लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये है पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एग्जाम में आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कैसे करने हैं, देखिए मैं चाहता तो यहाँ पे 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आपको आसानी से समझा के छोड़ सकता था, लेकिन मैंने एक ठीक ठाक लेवल के, एक मीडियोकर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए हैं। ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। EMRS के एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जितने मैंने टीचिंग एग्जाम्स दिए हैं, इतनी हाई भी लेवल की रीजनिंग उसमें नहीं पूछी जा सकती है, ठीक है। ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इससे इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो करते जाइए, इस लेवल तक के करिए। इससे ऊपर बहुत ज्यादा अगर आपको टफ मिल रहा है, जैसे कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, और ये सब 50 चीजें अगर बोल रहे हैं, तो उसमें उतने में हमें नहीं जाना है, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम। और अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन बनने लगे हैं तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी बिगिनर्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जैसे ही आपको एग्जाम में दिखे उसको स्किप कर देना, ठीक है। ये बात जनरली कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। उसको मार्क करके रख देना है बस। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो भाई, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किए हैं, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपके 3 से 4 मिनट मिनिमम ये लेके जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इतना टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिगिनिंग में,
ठीक है। तो आपको मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि आपको टाइम सेव करना पड़ेगा रीजनिंग के लिए, मैंने जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो बताई थी उसमें, ठीक है। तो जो आप टाइम सेव करेंगे वो लास्ट में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए रखेंगे। आपको कम से कम 10 से 20 मिनट लास्ट के लिए बचा के रखने हैं। और ऐसे क्वेश्चंस पे अगर आप शुरू में ही 5 से 6 मिनट लगा दोगे तो आप बाकी के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी में करोगे तो ये भी हो सकता है गलत हो जाए। अगर आपने 4 मिनट फॉर एग्जाम्पल स्पेंड किए और नहीं बना तो वो तो गलत है ना फिर। तो इतना टाइम इसको नहीं देना है, ठीक है। पहले आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं जो इजी हैं उसमें टाइम दे दीजिए, टाइम बचाना है लास्ट में, और फिर इस क्वेश्चन को आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट बच रहे हैं, 6 मिनट बच रहे हैं, तो ये मार्क्स तो पक्के हैं। लेकिन इस एक नंबर में अगर आप 6 मिनट लगा देते हैं तो वो वर्थ इट नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, जिनके लिए ये सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। मैं अपना बताऊं तो मुझे जनरली अगर जैसे ये जो मैंगो वाला क्वेश्चन था इसको बनाने के लिए मुझे 2 से 3 मिनट चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे दिख रहा है कि भाई हाँ मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम बचा है तो मैं बना लूंगा, और बाकी सर्किल और लीनियर वाले मैं जनरली 1.5 to 2 मिनट्स में बना लूंगा, ठीक है। ये कौन है, ये बहुत जो प्रैक्टिस कर चुका है उसके लिए है। लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप करके देख लीजिएगा। अगर 4 से 5 मिनट आपको एक क्वेश्चन में लग रहे हैं तो इतना टाइम मत दीजिएगा, इसको बचा के रखिएगा। ऐसा नहीं है कि छोड़ के आना है, करके ही आना है, ठीक है। और ये मार्क्स पक्के हैं। तो इस तरीके से आपको इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। जो बेसिक्स है उसको फॉलो करिएगा, है ना। अगर आप एक ही आइटरेशन में 50 चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। दिस इज़ फॉर योर एग्जाम पर्पस, मेरा एक आपके लिए एडवाइस था, ठीक है। आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और आपको कुछ भी और भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं। एक ब्लड रिलेशंस का भी मैंने वीडियो डाला है। वीडियो में फ्रिक्वेंटली नहीं डाल पा रहा हूँ थोड़ा सा, और आपको अगर कोई स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू।